यदि आप उदास हैं तो आप अपने अतीत में जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप अपने भविष्य में जी रहे हैं, और यदि आप खुश हैं तो आप अपने वर्तमान में जी रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में जीना ही सर्वश्रेष्ठता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वो सीरीज आपके समक्ष लेकर आया हूं जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। शनि का महापरिवर्तन। वर्ष 2025 एक ऐसा साल है जहां पर कर्म फलदाता शनिदेव महापरिवर्तन करेंगे। पूरे 2.5 साल के बाद शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। ठीक है, अब 29 मार्च 2025 को शनि महापरिवर्तन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ओके, आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों मेष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में कि शनि का महापरिवर्तन मेष राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में आखिर कैसा रहेगा, और बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा, जैसी आपने वीडियो देखी, वो थोड़ा सा अपने मन में निकाल दीजिए और यहां फोकस कीजिए कि शनि का महापरिवर्तन आखिर आपके लिए रहेगा तो कैसा रहेगा। हाँ, इस शनि के महापरिवर्तन से 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी और पहला चरण यानी कि फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको समझना है, सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं कि शनि का महापरिवर्तन 29 मार्च 2025 से पूरे 2.5 साल तक कैसा रहने वाला होगा आपके लिए, और आपको समझ में आएगा। बस आपका फोकस यहां पे होना चाहिए। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर है सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय शनि से रिलेटेड जो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब इतना तो सभी व्यक्ति जान चुके हैं कि 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा सा शनि के बारे में आपको समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा आगे वीडियो के अंदर। ठीक है, शनि को परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया है क्या? न्यायाधीश, यानी कि कर्म फल दाता। ठीक है, कर्म फल दाता यानी कि हम मनुष्य, हम व्यक्ति जो भी कर्म कर रहे हैं उसका डेबिट और उसका क्रेडिट सब कुछ शनिदेव के पास है। ठीक है, और हमारे ही कर्म लौट कर आते हैं हमारे जीवन में, चाहे वो अगले जन्म में आए, चाहे वो उसी टाइम पर आए, चाहे फिर 10 साल बाद आए, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा तो हमको भोगना ही पड़ता है। यहां पर शनि गलत नहीं हुए, यहां पर तो शनि बहुत अच्छे प्लैनेट है। ठीक है, और शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक माना गया है। शनि यानी कि डिले का प्लैनेट माना जाता है। ठीक है ना, शनि रंक से राजा भी बना देते हैं और राजा से रंक भी बना देते हैं। जिस पर मेहरबान हुए, जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छा फल देते हैं। चलिए, अभी फिलहाल जानते हैं कि यह महापरिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा मेष राशि के लिए। आपकी राशि है दोस्तों मेष। ठीक है, मेष राशि है आपकी। आपके राशि से आपके 12वें घर में शनि आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। शनि की दृष्टि कहां पड़ेगी? ध्यान से सुनना। शनि की दृष्टि पड़ेगी इस वाले हाउस में, सेकंड हाउस में, और आपके 6th हाउस में, और आपके 7, 8, 9 और 10 आपके भाग्यस्थान में। 3 जगह पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, एक तो सेकंड हाउस में, 6th हाउस में और आपके भाग्यस्थान में, और 12वें घर में शनि आएंगे जो कि आपके 10th और आपके 11th लॉर्ड हैं। राइट, जैसे ही शनि आपके 12वें घर में आएंगे, सबसे पहले तो 12वां घर किस चीज का होता है? पहले 12वें घर को समझो। 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है खर्चों का, 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, 12वां घर होता है दूर जाने का। 12वें घर को ना खर्चों का माना गया है बेसिकली। लेकिन 10th का जब कनेक्शन 12वें घर से बनेगा, सबसे पहले उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है जो फॉरेन की प्लानिंग करना चाहते थे, या वो इंतजार में थे कि हमको विदेश जाना है। ठीक है, क्योंकि 12वां घर होता है फॉरेन का, मैंने बताया विदेशी गतिविधियां बन सकती हैं। या अगर आप विदेश नहीं जाना चाहते, इंडिया के अंदर हैं, भारत में हैं अपने, और भारत में रहकर ही आप कुछ विदेशी गतिविधियां कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, या फिर कुछ फॉरेन कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, ऐसे योग बनने जा रहे हैं आपके। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। जब शनि 12वें घर में है, सडन आपको यह है कि अगर आपके पास में फाइनेंशियल आपको प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज्यादा, अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट को आप कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, वो बेटर होगा। अगर बहुत ज्यादा आप पैसा अर्न कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो फिर आपको शनिदेव यहां पे लॉस भी करवा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहां पे सब लॉस हो जाएगा, लेकिन यहां पे शनि आपके पैसे कहीं ना कहीं लगा देंगे, खर्च हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप उन चीज को कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर लीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है,
ये शनि जब आपके 12वें घर में आएंगे 10th लॉर्ड होकर, तो ये कहीं ना कहीं आपके काम काज को लेकर, आप जो भी काम करते हैं, आपके काम काज को लेकर आपके ट्रैवल हो सकते हैं, आपके लॉन्ग ट्रैवल देखे जा सकते हैं। शनि 12वें घर में आएंगे। 12वां घर किस चीज का होता है? हमारे एंकल का। एंकल मतलब कि जो हमारे पैरों की जो पिंडलियां होती हैं, एड़ियां, उनका होता है 12th हाउस। यानी कि जब शनि वहां पर आएंगे तो उनको थकाने वाले होंगे, यानी कि आपके लॉन्ग ट्रैवल के साथ साथ आपकी पैदल यात्रा भी होगी और आप करना चाहोगे, चाहे वो आप कहीं पे भी जाओ, जहां आप पैदल जाओ, जहां पर आप थको, और करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे शनिदेव चाहते हैं वैसा अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एडवाइस देना चाहूंगा मैं यहां पर आपको। जो भी नीडी पीपल्स हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, या ऐसे कुछ जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी हेल्प जरूर करें आप। शनि की 7.5 में देखो एक चीज है, जितने डाउन लोगों से, जितने गरीब लोगों से आप अटैच्ड हो जाओगे, उनसे प्रेम करोगे और अहंकार को बिल्कुल त्याग दोगे, अहंकार ही सारे, कहते ना कि अहंकार ही सारी परेशानी होती है, तो उसको त्याग दीजिए। शनि की 7.5 में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ मेष राशि से 12वें घर में आएंगे शनि, एक्स्ट्रा पॉजिटिव बनाएंगे आपको, पॉजिटिव, सीरियस हो जाना, लव रिलेशन को लेकर ज्यादा आप सोचने लगेंगे, ज्यादा ध्यान लगाने लगेंगे, तो इन चीज पे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, स्वयं राशि के हैं, यानी कि अपनी राशि में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, अच्छी जगह पर शनि बैठे हैं, तो ये ध्यान रखना कि ये शनि की 7.5 लगते ही धीरे धीरे आपके काम में आपको बड़ा बेनिफिट होगा, आपको व्यापार में बड़ा बेनिफिट होगा, आपको फाइनेंशियली बड़ा बेनिफिट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, भागना दौड़ना पड़ेगा, लेकिन आप रंग से राजा बन जाएंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है अगर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है ना, नीच के हैं, खराब हैं, बहुत बेकार स्थान में शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो ये शनिदेव फिर आपको पारिवारिक तनाव के साथ साथ हेल्थ में भी प्रॉब्लम डालने वाले रहेंगे, थोड़ा बहुत ये ऐसा करेंगे। इसके साथ शनि जो है वो आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डालकर बैठेंगे 29 मार्च के बाद, तो नॉर्मली थोड़ा बहुत आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, खासकर फैमिली के साथ में, रिलेशंस में, वर्किंग प्लेस पे, आपकी खुद की कंपनी है, खुद का आपका जॉब है, खुद का कुछ भी करते हैं आप, तो आपको अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी वाणी की वजह से सामने वाला मित्र भी आपका शत्रु बन सकता है और शत्रु आपका अतिशत्रु बन सकता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाणी स्थान है, शनि की दृष्टि वाणी स्थान पे पड़ रही है, वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा आपके, तो उसका ध्यान रखो आप। ठीक है, इसके साथ शनि की दृष्टि आपके 6ठे घर पर भी पड़ेगी। 6ठा घर होता है ऋण, रोग, शत्रु का। ठीक है, अब देखिए यहां पर शत्रु बनेंगे वर्किंग प्लेस पे, लेकिन शत्रुओं का नाश भी होगा, शत्रु बनेंगे भी, लेकिन आपके साथ जैसे आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, छोटी जगह पर, बड़ी जगह पर, कहीं ना कहीं आपके साथ पॉलिटिक्स चलेगी, क्योंकि ये शनि की 7.5 ना 30 साल बाद आ रही है आपकी लाइफ में। इससे पहले आई थी 1995 में और अब आ रही है 2025 में, पूरे 30 साल के बाद लग रही है शनि की 7.5। तो ये कुछ जनरल चीजें होती हैं कि लाइफ में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, कुछ पॉलिटिक्स बढ़ जाती है लाइफ के अंदर, हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करके हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अभी शनि की 7.5 29 मार्च के बाद शनि का महापरिवर्तन, आपको कहीं पर भी आपको कुछ कर्जा लेते हैं, कुछ लोन लेते हैं, आप जल्दबाजी में मत लीजिए, सोच समझ कर लीजिए। जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, आप किसी से पैसे लेने का सोच रहे हैं, पैसा देने का सोच रहे हैं, जल्दबाजी में मत कीजिएगा, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो आपने किसी को पैसा दे दिया फिर आपको पैसा मिलना मुश्किल हो सकता है। ये मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, एक एग्जैक्ट जानकारी आपके लिए। या कहीं पर आप लोन भी लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा लोन ले लें फिर आपको परेशानी हो बाद में। ठीक है, इसके साथ शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस में भी पड़ रही है, 12वें घर में स्वयं शनि है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, गैस का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, ठीक है, इन कामों में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर डालना होगा, काम को सही तरीके से करना होगा और काम आपका चलेगा भी अच्छे तरीके से, फायदा भी होगा काम में आपको। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपको उसमें अपना माइंडसेट करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, अगर आपका ये काम है तो, या फिर अगर आपका आईटी टेक्निकल इंजीनियरिंग काम है तो वहां पे थोड़ा सा आपके पास टारगेट्स आ सकते हैं, प्रेशर होगा, काम का बर्डन होगा, लेकिन काम में आपको फायदा भी होगा।
अगर आप उसको मेहनत से एफर्ट्स के साथ में करेंगे तो। बस आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है शनि के साढ़े साथी में, आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड ओवर थिंक नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जो भी काम आ रहा है उसको बहुत कूल, बहुत पीस के साथ में काम को करिए, बेटर होगा। और इसके साथ साथ यहां पर शनि के महापरिवर्तन से 29 मार्च के बाद आपके करियर में, आपके जॉब में परिवर्तन होने के योग भी 60-70% बन सकते हैं। ट्रांसफर हो सकता है। अगर किसी का प्रश्न है, किसी का ये पर्सनली प्रश्न है कि मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, मैं प्लेस चेंज करना चाहता हूं, स्थान परिवर्तन करना चाहता हूं, यानी कि लोकेशन चेंज, ये शनि के परिवर्तन से 10th का कनेक्शन 12th से बनेगा तो परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्लेस चेंज हो सकती है। इसके साथ में अगर आप जॉब चेंज करने की भी सोच रहे हैं तो जॉब चेंज करने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन जहां पर आप जॉब चेंज करेंगे वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी, लेकिन फायदा भी है आपको, ग्रोथ भी होगा आपको। और यही शनि की साढ़े साथी होती है कि जहां पर आपको मैच्योरिटी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं है विश्वास तो आप देख लीजिएगा कि इस शनि की साढ़े साथी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस शनि की साढ़े साथी में बहुत कुछ सीखेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर, ऐसी ऐसी जगह पर एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी ऐसी जगहों पर आप जाएंगे जहां पर आप इससे पहले नहीं गए होंगे। इस शनि की साढ़े साथी पे, इस शनि के महापरिवर्तन से आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, आपका अपना भी कौन पराया है, आपका पराया कौन अपना है, ये आपको मालूम होगा। मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, आपको कर्म पे फोकस कैसे करना है ये पता चलेगा। लड़ाई झगड़े बहस पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा, ये आपको पता चलेगा। ये चीजें बहुत अच्छी हैं और करियर में परिवर्तन के योग भी बनेंगे आपके, ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ कोई भी काम जो भी आप करना चाहेंगे, बस मैं आपको ये कहूंगा कि आप उन काम को पेशेंस के साथ में करिएगा, धैर्य बनाकर रखिएगा। क्या उपाय करने चाहिए आपको शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए? शनि का बीज मंत्र करें डेली, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, डेली 108 बार। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो शनिवार को, सैटरडे को काली चीजों का, ब्लैक चीजों को डोनेट करें, काली चीजों को दान करें, अच्छा होगा आपके लिए। इसके साथ में शनि का प्रार्थना मंत्र करें, ओम ह्रीम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ये उपाय डेली फॉलो करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम नमः शिवाय, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें डेली 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।